बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू ऑल फाइन इंशाल्लाह। माय नेम इज़ प्रोफेसर महबूब। हम लोग बीएससी पेपर बी फ़िज़िक्स का जो पेपर बी है ऑसिलेशन का, मैकेनिक्स का है बेसिकली, वो हमने डिस्कस करना है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेशन का। इसमें करके स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है ऑसिलेटरी मोशन, या जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कह सकते हैं। हमारी कैजुअल लाइफ में तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अगर हम लोग जैसे हमने एरियल क्लासेस में पढ़ा हुआ है, या एक जो पढ़ी लिखी जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी, वही द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इसकी हमारी लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैच स्प्रिंग सिस्टम, मोशन ऑफ प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क्स, मोशन ऑफ स्विंग, मोशन ऑफ सीलिंग फैन। इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारी लाइफ में जो कैजुअली हम लोग देखते रहते हैं। पंपिंग ऑफ और हार्ट, वर्किंग ऑफ और लंग्स, ये सारा ऑसिलेटरी मोशन में आता है। ऑसिलेशन है, इसके बाद हम लोगों ने जिसको डिस्कस करना है, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। मतलब जब कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड एक कंप्लीट राउंड लेता है, तो उसको हम ऑसिलेशन या वाइब्रेशन का कंसीडर करते हैं। इसके बाद है कि हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेशन। हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो ओवर द सेम पाथ अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। सेम एग्जांपल्स हैं जो हमने इससे प्रीवियस जो हमने डिस्कस किए हैं, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैच स्प्रिंग, इस तरह मोशन ऑफ प्रॉन्ग्स। और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें कैजुअली पढ़ाया जाता है टाइम पीरियड। वन ऑसिलेशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी को, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। द टाइम टेकन बाय एन ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय कैपिटल डी in its SI unit is second. The next one is frequency, which is basically reciprocal of time period. और इसमें हम लोग यूनिट टाइम में नंबर ऑफ ऑसिलेशन को कंसीडर करते हैं, जिसके अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, नंबर ऑफ ऑसिलेशन completed by an oscillating body in 1 second is called frequency, which is also the reciprocal of time period. It's denoted by small f and its SI unit is hertz, second inverse, जो कि बेसिकली बनता है। इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम इसको एक्सप्लेन करने लगते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें डिस्कस किया जाता है, जो हम लोग करते हैं आपस में, वो है जी हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है कि जब हम किसी भी मैच स्प्रिंग सिस्टम में टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट फोर्स अप्लाई करते हैं, उसमें स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो एक्सटेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी अप्लाइड फोर्स की। फॉर एग्जाम्पल हम उस एक्सटेंशन को एक्स से डिनोट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, extension x produces in the spring is directly proportional to the applied force within the elastic limit. Elastic limit एक ऐसी लिमिट होती है कि जिसमें हमने एक कंडीशन में रहते हुए, इसको आप कंडीशन भी कह सकते हैं, कि एक ऐसी लिमिट है जिसमें बॉडी जो है वो डिसऑर्डर नहीं होता, मतलब उसकी जो ओरिजिनल जो ऑर्डरनेस है वो उसकी लेस नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। इस कार्ड हुक्स लॉ इक्वेशन है इसकी कि हम अपनी अप्लाइड फोर्स को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स के, वेयर एफ इज इक्वल टू की एक्स, वेयर के इज अ पॉजिटिव एंड इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। इट्स वैल्यू स्मॉल फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग, लार्ज फॉर हार्ड स्प्रिंग। और इसका यूनिट जो है, अगर हम लोग रेशो ले लें अप्लाइड फोर्स और एक्सटेंशन की, तो इसका यूनिट हमारे पास आता है न्यूटन मीटर इनवर्स। इसके अलावा इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो ऑसिलेटिंग बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से बैक अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है, उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। द फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टू इट्स मीन पोजीशन विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो अप्लाइड फोर्स की इक्वल होती हैं और इसकी डायरेक्शन जो है वो उसके अपोजिट होती है। इसका रिस्टोरिंग फोर्स डिनोटेड बाय एफ आर। इसकी अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के द पॉजिटिव कांस्टेंट
while negative sign shows that it is directed towards a mean position. Amplitude है इसकी characteristics में maximum displacement of an oscillating body on either side from the mean position is called amplitude and it is denoted by xm. small m से इसको हम करते हैं। और ये ऐसा डिस्टेंस है कि जब कोई वाइब्रेटिंग बॉडी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम कंसीडर करते हैं एज ए एम्पलीट्यूड। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है थी हमारे इस चैप्टर का। इसकी डेफिनेशन है बड़ी सिंपल सी। ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन प्रोड्यूसेस इन द ऑसिलेटिंग बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन in always directed towards mean position is called simple harmonic motion। मतलब such type of vibratory motion कि जिसमें वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इन मैग्नीट्यूड, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन हो, मतलब ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैथमेटिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो स्मॉल ए से हम एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और x से हम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को, और नेगेटिव साइन शो करते हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। मीन x टुवर्ड्स एक्सट्रीम, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन। हार्मोनिक ऑसिलेटर की कुछ और करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एन ऑसिलेटर दैट इज नेदर ड्रिवन, मतलब ड्रिवन नहीं हो सकता कि हम उसमें बार बार हम उसको फ्रिक्वेंटली या पीरियडिक फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, नॉर डैम्प्ड। डैम्प्ड एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑसिलेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है, जो एनर्जी है, वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ मैस m which experience a single force F which pull the mass in the direction of the point x is equal to 0 and depend only on the position x of the mass and the constant k। मतलब इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें जो डिपेंडेंसी है वो फोर्स है जो उस मैस को पुल करती है फ्रॉम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और अगर इसकी कंडीशन में जो इसकी रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो मटेरियल ऑफ स्प्रिंग है वो सेम होना चाहिए। बैलेंस ऑफ फोर्सेस न्यूटन सेकंड लॉ फॉर दिस सिस्टम, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में स्प्रिंग सिस्टम, मोशन ऑफ प्रॉन्ग्स ईटीसी, जो हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किए हैं। ये हमारे पास फिगर है जिसमें हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें हम टूवर्ड्स राइट एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इलास्टिक लिमिट में रहते हुए, तो उसको हम टुवर्ड्स राइट फोर्स अप्लाई करके उसको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक लेके जाते हैं जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसके बाद हम इसको रिलीज़ करते हैं। जैसे हम इस सिस्टम को रिलीज़ करेंगे, मैस को रिलीज़ करेंगे, ये मूव करेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, और ड्यू टू इनर्शिया ये मीन पोजीशन पे रुकता नहीं बल्कि स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट इस पर फोर्स लगती है और ये स्प्रिंग कंप्रेस होता है, और अगेन एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है टुवर्ड्स राइट, और इस तरह ये बॉडी अबाउट मीन पोजीशन ऑसिलेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब हम इसकी जो वेलोसिटी है इस ऑसिलेटिंग बॉडी की, इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमारे पास इक्वेशन है F = ma, विच इज़ बेसिकली द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम लोग एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करें तो विच इज़ द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है जी, m d2x/dt², मतलब m इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, इक्वेशन 1 जो हमें हुक्स लॉ में मिली थी और इक्वेशन 2 जो अभी हमारे पास है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम इसको कंपैरिजन देखें तो कंपैरिजन में हमारे पास आता है लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, और जो राइट हैंड साइड है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रिस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, मैस को बोथ साइड्स पे डिवाइड कराएंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड राइट हैंड साइड पे आएगा हमारे पास नेगेटिव k और m इंटू x। अगर हम लोग इसको कंसीडर करें डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बेसिकली सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बनता है। मतलब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास हो जाएगी dv/dt, मतलब वेलोसिटी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम रहेगी। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब हमारे पास डेरिवेटिव है जी वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो इक्वल है माइनस के और एम इंटू एक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कराते हैं डी एक्स से। तो हमारे पास वैल्यूज आपके सामने हैं, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में है जी रेशियो ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट टू द मास एक्स इंटू डी एक्स। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। तो सिर्फ हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑर्डर चेंज किया है, डी एक्स ओवर डी टी मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है डी वी से। राइट हैंड साइड सेम है हमारे पास। तो अगर हम इसको कंसीडर करना चाहें, इसको देखें तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये इक्वल होता है वेलोसिटी के। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा वी डी वी इज इक्वल टू माइनस के और एम एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ठीक। हम इंटीग्रेट करेंगे बहुत साइड्स को। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो इंटीग्रेशन में वेलोसिटी का अगर हम लोग इंटीग्रल लें तो ये हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर 2, और राइट हैंड साइड में जो माइनस के और एम ये कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास, और x का डेरिवेटिव आएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 और प्लस इसके साथ c कांस्टेंट आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। एट एक्सट्रीम पोजीशन, अब हम इस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो उसके लिए हम जो उसका डिस्प्लेसमेंट x है उसको कंसीडर करेंगे एज एन एम्पलीट्यूड, दैट इज एक्स एम, एंड वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू 0 बिकॉज वाइब्रेटिंग बॉडी एट एक्सट्रीम पोजीशन बिकम्स एट रेस्ट। So equation 3 becomes left hand side becomes 0 because velocity is 0, while minus k और m x की जगह हम लोग x m स्क्वायर ओवर 2 प्लस c लिखेंगे। यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे जो कि इक्वल आएगी हमारे पास k और m x स्क्वायर x m स्क्वायर ओवर 2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। c की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, और राइट हैंड साइड में c की जगह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो हमने प्रीवियस इक्वेशन से ली है। तो कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी स्क्वायर आया है इज इक्वल टू के और एम इंटू एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स एम एम्पलीट्यूड, एक्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड को स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है जी वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस के और एम अंडर रूट एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 4। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन बनती है हमारे पास जी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक्स में भी जाके एक्सप्लेन भी करेंगे जब हम सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। और जो प्रीवियस हमने पढ़ा थी अभी मैस स्प्रिंग सिस्टम में, अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को कंसीडर करें तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो है जी हमारे पास ए इज इक्वल टू माइनस के और एम इंटू एक्स। कंपेयर कराएंगे दोनों एक्सेलरेशन को तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लेफ्ट हैंड साइड एंड माइनस के और एम इंटू एक्स। माइनस एंड एक्स जो है बोथ साइड पे कैंसिल हो जाएंगे, अंडर रूट लेंगे बोथ साइड्स का तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा, जिसको हम एज अ एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी कंसीडर करते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा के और एम अंडर रूट। देन इक्वेशन 4 में अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा हमारा आज का लेक्चर है जी, ठीक है, जिसको आज हम लोगों ने मतलब डिस्कस किया है। सिर्फ इसकी वेलोसिटी निकालिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, बाकी फर्दर जो है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।